आज की इस वीडियो में क्लास 11 का जो है हम हिंदी का जो है सॉल्यूशन देखने वाले। इससे पहले जो है हमने आपको जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे थे उसके लिए बना दिया था ताकि वो अपने पेपर को देख पाए। ठीक है, तो हिंदी का सॉल्यूशन होने वाला है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 90 मिनट होता है, आपके पास 40 नंबर का ये पेपर था। कुछ ये निर्देश थे जो आपने पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो खंड क से स्टार्ट करते, जहां आपको जो है इसे पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो मानव जीवन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, मानव की सोच है, मानव बुद्धि है, मानव की दक्षता है या मानव की क्षमता है। तो यहाँ अगर आप ऊपर आएंगे, की जो जीवन है, मतलब मानव का जो जीवन है उसको प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे मनुष्य की सोच उसके जीवन का पर्याय है। ठीक है, यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे मानव की सोच को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, तो मानव जीवन को प्रभावित करने वाला क्या है? मानव की सोच जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा का हो जाएगा। दूसरा देखते, मानव कब तक नए ढंग से सोच सकता है कि वह नए तरीके से काम कर सकता है। मतलब मानव कब तक नए ढंग से सोच सकता है कि वह ना ही नए तरीके से काम जो है कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, पारंपरिक दायरे में सोचने वाला, बदलते समय के चक्र में फंस गया मानव, असफलता से घिरा मानव या केवल ख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका क। पारंपरिक दायरे में सोचने वाला मानव जो है कभी एक तरह से नहीं सोच सकता और नए तरीके से काम करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आप क्वेश्चन देखोगे तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो थॉट बेस, एक तरह से आप अगर पैसेज भी नहीं होता ना तो इसका आंसर जो है दे सकते थे। ठीक है, ज़्यादातर ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है कि हम अपने जीवन में हमें कैसा, जैसे हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, सभी बताते हैं, बुरा थोड़ी नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है। ठीक है, तो बदलते युग के साथ चलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तो आपको जो है अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि हमें इसमें से क्या टिक करना है। ठीक है, बदलते अगर युग है, आने वाला जो टाइम है वो बदल रहा है, तो हमें चलने के लिए, उसके साथ चलने के लिए क्या ज़रूरी है? युग से दूर रहना तो ये होगा ही नहीं, युग से थोड़ी नहीं दूर हो सकते। स्वयं को बदलना, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपने आप को बदलना, परंपरा से बंधे रहना, ये भी गलत हो जाएगा, और कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो नई सोच रखने वाले जीवन में क्या कर पाते हैं? ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया 2, 3 और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं कि नई सोच रखने वाले जीवन में क्या कर पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर नई सोच रखता है तो जीवन में क्या कर पाता है? ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले हम। कुछ नया करना, क्षमता न रखना, सामान्य से बने रहना या बदला लेना। तो क्या है, नई सोच रखने वाला कुछ नया ही कर पाएगा ना। यहाँ अगर आप ऑप्शन देखो तो क्षमता न रखना है तो गलती हो जाएगा, बदला लेना ये भी गलत हो जाएगा, सामान्य बने रहना ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ नया करना। ठीक है, तो क राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मानव कब पिछड़ जाता है? मानव जो है कब जो है पीछे हो जाता है या पिछड़ जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के ऑप्शंस। जैसे सबसे पहला दे रखा है, बदलाव की चाह रखने वाला। ठीक है, सामान्य सोच रखने के कारण मानव जो है कब पिछड़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको। नवीनता की चाह न रखने वाला केवल का। तो देखेंगे मानव जब पीछे हो जाता है जब वह सामान्य सोच रखता है। ठीक है, जीवन में अपने सामान्य सोच रखता है, तो ख राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में नए विचार कब जो है जन्म लेते हैं? मानव के जो दिमाग है उसमें कब जो है नए विचार जन्म लेते हैं? तो क्षमता से, चिंतन के अभ्यास से, बुद्धि से या परिस्थितियों से? तो चिंतन के अभ्यास से हम जो है जो नए विचार है वो हमारे दिमाग में जो है डेवलप होते हैं, बनते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि जीवन की दिशा बदलने में कौन सहायक सिद्ध होता है? जीवन की जो दिशा है यानी जीवन किस तरफ जा रही है वो कौन जो फैसला करता है, कौन सहायक होता है? वो होता है आपका पार्श्व चिंतन। ठीक है, तो राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे आते, सफलता मानव जीवन से कब दूर भागती है? देखिए, सफलता जो है मानव के जीवन से कब दूर भागती है कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते, समस्या देखकर जो है भावावेश में बहने से, ठीक है, पार्श्व चिंतन से, परिस्थितियों से, केवल ग। तो देखिए, सफलता मानव जीवन से कब दूर भागती है? जब वो समस्या देख करके डर जाएगा या भाग जाएगा।
ठीक है। तो इससे जो है उसका सफलता थोड़ी नहीं मिलेगी उससे, और सफलता उससे दूर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेखक के जो अनुसार है चिंतन क्या है? ठीक है, तो बुद्धि का प्रयोग, क्षमता का प्रयोग करने की दक्षता, विस्तार का प्रयोग या भावावेश का प्रयोग। तो बुद्धि का प्रयोग क्या है? चिंतन है लेखक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या प्रेरणा जो है मिलती है? हमें ये पूछा गया है, प्रेरणा दी गई है। जो भी एक गद्यांश है हमने अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या प्रेरणा दी गई है? तो बुद्धि की क्षमता का प्रयोग करने की दक्षता पैदा करना, समस्या को देखकर भावावेश में आना, केवल, ठीक है, भावावेश में ना आना, और केवल क और क एवं ख दोनों। तो देखिए समस्या को देखकर हमें कभी भागना या डरना नहीं चाहिए, और दूसरा मतलब क और ख दोनों सही है आपके, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो ये गद्यांश हमने पढ़ा है अभी तक, ऑप्शन देखे तो इसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है? एक तो हमारी जो भी बुद्धि है उसकी क्षमता का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कह रहा है समस्या को देखकर कभी क्या हमें भागना या डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घ हो जाएगा। ठीक है, ये 10 आपके क्वेश्चन थे पहले पैसेज में। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इसका एक अथवा दे रखा है जिसमें आपको या तो ऊपर वाला करना था या नीचे वाला करना था। ठीक है, तो हम तो आपको दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, मददगार बनने हेतु किस बात की आवश्यकता है? अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हमें किस चीज़ की जो है या किस बात की आवश्यकता होती है? डिग्री होना, स्नेह भरा दिल, प्रार्थना करना है, केवल का। तो देखिए हमें किसी की मदद करनी है उसके लिए हमें थोड़ी नहीं पढ़ाई लिखाई या हम प्रार्थना करें उसके लिए, एक स्नेह भरा दिल यानी अच्छा दिल चाहिए जो व्यक्ति की मदद कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सूरज व चांद हमें क्या सीख देते हैं? ठीक है, सूरज और चांद से जो हमें क्या सीख मिलती है? शीतलता देने की, ऊर्जा देने की, सहजता से मदद करने की, या केवल का? तो अगर इसको आप पढ़ेंगे पैसेज को तो सहजता से मदद करने की बात कही गई है। सूरज व चांद से हमें ये सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सच्चा जो मददगार है वो कौन होता है? ठीक है, जो सच्चा मददगार कह सकते हो आप, वो कौन होता है? ऊर्जा में डूबा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ, कार्य में डूबा हुआ, या केवल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेम में डूबा हुआ जो है सच्चा मददगार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मददगार होने के क्या लाभ है? मददगार होने का क्या लाभ होता है? तो आप सोचो कि आपने किसी की मदद करी अनजान की, तो आपको एक तो खुशी होगी, ठीक है, बिल्कुल अंदर से आपको जो है खुशी होगी, आपका जो दिमाग है मतलब बहुत अच्छा होता है मदद करने के बाद। अगर आपने किया हो, सबको पता ही होगा कैसा फील होता है। तो जैसे बोल रखा है इसमें ऑप्शन में कि जो मन मस्तिष्क का कई गुना क्रियाशील हो जाना, ठीक है, और मददगार व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क एवं ख दोनों। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, मददगार बनने से जीवन में क्या प्राप्त होता है? तो देखिए मददगार यानी हम किसी की मदद करने वाले बनते हैं तो हमें जीवन में क्या मिलता है? तो देखिए संतुष्टि मिलती है, परमानंद मिलता है, संतुष्टि व परमानंद दोनों, या केवल खा? तो देखिए संतुष्टि और परमानंद मतलब एक अंदर से ही अपने आपको एक अच्छा फील होता है, संतुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसका राइट आंसर 15वें का जो है वो हो जाएगा आपका ग, संतुष्टि एवं परमानंद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लालसा का क्या परिणाम परिलक्षित होता है? तो देखिए लालसा का जो है क्या परिणाम? तो लालसा मतलब एक तरह से लालसा का अर्थ समझ सकते हो लालच, उससे क्या होता है? नकारात्मकता का अवगुण विकसित होना, ये होता है। राइट आंसर का हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन सी सोच जो है मानवीय सोच नहीं है? यानी इसमें से कौन सी सोच है जो मानव की सोच नहीं है? कमाना, खाना, दूसरों के लिए सोचना, कमाना, खाना व अपने तक सीमित रहना, ये मानव की सोच नहीं है अगर आप इसमें पढ़ोगे तो। लेकिन रियलिटी अगर बात करें तो वैसे कमाना, खाना और अपने आप से मतलब रखना, ये रियलिटी है। ठीक है, लेकिन पैसेज में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है 18वां, अपने लिए कमाना व अपने तक सीमित रहने की सोच किस प्रकार की विचारधारा की जननी है? तो देखिए कोई अपने लिए कमाता है, खाता है, ठीक है, और अपने तक ही सीमित रहता है, तो उसकी वो विचारधारा है वो कैसी है? तो देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि पागलपन भी है, झगड़ालू भी है, लेकिन राइट आंसर जो लग रहा है वो लग रहा है स्वार्थ की। स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए कमाता है, अपने लिए खाता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, स्वार्थी जो प्रवृत्ति है मानव को किन गुणों से वंचित कर देती है। यानी स्वार्थी जो व्यक्ति होता है उसके उनको जो है किन गुणों से वंचित कर रही है। ठीक है, सहज भावुकता से, मानवीय संवेदनाओं से, केवल ख दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, क एव ख दोनों। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। 20वें पे आते, तन मन को सेहतमंद रखने हेतु मानव को क्या करना चाहिए। हमारे जो भी तन मन है उसको अच्छा रखने के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, मददगार बनना चाहिए, मानव की महत्व को जिंदा रखना, केवल क एव ख दोनों, मतलब क एव ख दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, क एव ख दोनों होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आगे जो आता है फिर काव्यांश आ जाता है, ये कविता की तरह है, इसमें आपको पढ़ के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ते 21 क्वेश्चन नंबर को। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 21 है क्या कहा गया है देखते हैं। पैसेज आपके दोनों खत्म हो गए, उसमें से आपको एक करना था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते, शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ पे डैश दे रखा है, युक्त होने पर पृथ्वी में धंस जाता है। अभिमान युक्त होने पर का राइट आंसर आ जाएगा। अभिमान युक्त होने पर क्या है, पृथ्वी में धंस जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 22वां जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पेड़ अपने आप को विद्रोही क्यों मानते हैं। अगर आप जो ऊपर पोएम सी कविता सी दे रखी आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कि पेड़ अपने आप को विद्रोही क्यों मानते हैं। गुरु गर्जना के स्वर के कारण जो है अपने आप को विद्रोही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही है हमी, यहाँ हमी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विद्रोही है हमी यहाँ, तो विद्रोही जो है वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते, तो 24 है आपका, मातृभूमि के लिए किस प्रकार के व्यक्ति को उपयुक्त बताया गया है। कौन सा व्यक्ति है जो मातृभूमि यानी हमारे धरती के लिए अच्छा है। ठीक है, कठिनाइयों का सामना करने वाला, आत्मबल खोकर गिरने वाला, दृढ़ निश्चयी होकर जीवन जो है जीने वाला, या क एवं ग दोनों। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा और ग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए ये बोल रहा है। ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। तो 24वें का राइट आंसर आपका घ आ जाएगा। 25वें क्वेश्चन नंबर पे आते, तो कवि ने किसे दहन भूमि के योग्य बताया है। दहन भूमि के योग्य, आत्मबल खोकर प्रतिक्षण गिरने वाले को, ठीक है, दृढ़ निश्चयी होकर जीने वाले को, कठिनाइयों का सामना करने वाले को, कोई नहीं। तो देखिए दहन भूमि मतलब बेकार, एक तरह से मान रहा है वो कि कवि ने जो है किसे जो है बेकार इंसान बताया, बेकार बनाया, यानी दहन भूमि के यानी आग लगने की मतलब राख के बराबर जो है योग्य बताया है, वो है आत्मबल खोकर जो है प्रतिक्षण गिरने वाले को। ठीक है, अपना आत्म जो बल है वो गिरा लेता है। ठीक है, उसको कहा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क। काले बादल का वृक्ष की चोटियों का अभिषेक करना का क्या अर्थ है। यानी काले जो बादल है उसके जो वृक्ष है, काले बादल जो है उसके द्वारा जो है वृक्ष की चोटियों का जो अभिषेक करने का क्या अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है, वृक्षों की शाखाओं पर नव पुष्प जो है वह फल आना, वृक्षों की चोटियों को अंत कित करना, ठीक है, वृक्षों को गर्जना से नष्ट करना, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, वृक्षों को क्या है गर्जना से नष्ट करना, ग राइट आंसर हो जाएगा। 27 पे आते हैं, तो प्रस्तुत जो काव्यांश है उसमें जो है कवि क्या प्रेरणा दी गई, कवि द्वारा जो है क्या प्रेरणा दी गई है। तो कठिनाइयों का सामना करने की, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की, ग है आपका केवल का, और घ है आपका क ख दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क और ख दोनों जो है राइट आंसर हो जाएगा। कवि हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि हमें कठिनाइयों का क्या है सामना करना चाहिए, जो भी हमारे जो है सामने कठिनाई आती है उसका सामना करना चाहिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते। 28 है, इस काव्यांश में विद्रोही के साथ साथ कौन सा भाव प्रमुख है। विद्रोही के साथ साथ क्या क्या जो भाव है प्रमुख है। तो यहाँ पे जो है मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका त्याग व समर्पण का। ठीक है, का राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी में जो है 28वें क्वेश्चन के बाद देखें तो यहाँ अथवा आया हुआ है। ठीक है, तो ये कविता भी आपकी अथवे में था, तो इन दोनों कविताओं में से भी एक करना था। ठीक है, लेकिन मैं दोनों का बता देता हूँ, एक बता दिया।
29वां क्वेश्चन है आपका कि कवि ने अपने मन की बात किसे समझा लेता, मतलब कवि अपने मन की बात जो है किसे समझा लेता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे, राहों को दे कर रखा है, सावन को, लहरों को या चितवन को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क, राहों को जो है अपने जो मन की बात है वो समझा लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, किस कवि जो है सदैव किस राह पर चलता रहा। तो वह देखोगे आपकी कवि जो चल रहा है वो हमेशा ऐसी राह आ रही है मुसीबतों की, तो चुनौती भरे पथ की राह पर। ठीक है, तो चुनौती भरे पथ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम पंक्ति में लहरों से टकराने का क्या अर्थ है। जो लहरों से टकराने का अर्थ क्या है पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन पथ पर जो है चुनौतियों को स्वीकार करना, ग राइट आंसर हो जाएगा। 32वें पे आते, काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है। तो काव्यांश से हमें क्या सीख मिलती है, तूफानों से टकराने की मिलती है, परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने की मिलती है, जीवन पथ पर निर्भय होकर चलने की या पराधीनता से जीवन यापन करने की। तो देखिए बिना डरे हमें जीवन पथ पर निर्भय होकर चलने की, तो ग राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ लिख देता हूं मैं, ग राइट आंसर हो जाएगा। चलती है आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 33, मैं अपने मन का राजा कहने से कवि का क्या अर्थ है, मतलब मैं अपने मन का राजा, कवि से क्या, उसका कहने का क्या अर्थ है कवि का। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी स्वतंत्रता चेतना बनाए रखना, बंधन को स्वीकार करना, अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना, क एवं ग दोनों। तो देखिए अपनी स्वतंत्र चेतना बनाए रखना और अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना, तो मैं ही अपना, मतलब मैं अपने आप को राजा कह रहा हूँ, मैं अपने मन का राजा, तो क्या है क एवं ग दोनों राइट लग रहा है मुझे। इसका मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है इसका राइट आंसर घ लग रहा है, क एवं ग दोनों। 34 पे आते, मैंने कोई पेपर जो है, मैंने अभी तक पेपर का मतलब कह सकते हो आप सॉल्यूशन नहीं बनाया, मैंने लिखा नहीं है कहीं, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने पैसेज एक बार देख लिए थे, उसके बाद मैंने कोई आंसर कहीं कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो मैं ये आंसर बता रहा हूँ आपको, कुछ गलतियाँ हो जाए उसके लिए सॉरी, और मैं कोई भी गलती हो तो आप कमेंट में करके मुझे आप बता दीजिए, वो गलत है मैं उसको पिन कर दूंगा, फिर जो है बच्चे, सभी बच्चे जो भी देखेंगे आगे उनको पता चल जाएगा ये जो राइट आंसर इसका है ये है। ठीक है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जिससे वह सबसे ऊपर रहेगा हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते, कवि ने अपने स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख किया। तो कवि ने, आप देखोगे तो उसने जो है अपने स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, तो स्वाभिमानी व संघर्षशील। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका एक काम करो, आप मुझे इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, ग है स्वाभिमानी व संघर्षशील, और केवल का। तो मुझे इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, 34वें का। 35 पे आते, कवि इस काव्यांश में पाठक वर्ग को क्या प्रेरणा देता है। कवि इस काव्यांश में जो भी आपने पढ़ा कविता, उसमें पाठक जो वर्ग है उसको क्या प्रेरणा देता है। तो वो देता है, आपके सामने ऑप्शन है, विपरीत परिस्थितियों में निरंतर संघर्ष करने की, ख है आपके सामने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की, केवल क, और केवल जो घ है आपका क एवं ख दोनों। तो देखिए इसका जो है कैसे बनाया ये क्वेश्चन पेपर, इसमें थोड़ी मुझे गलती लग रही है, मैं खुद गलत हूँ नहीं पता, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ये क लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी दे रखा है इस ग, केवल क राइट आंसर बोल रहा है। ठीक है, और घ यहाँ पे आप देखोगे तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की, ये भी हो सकता है राइट आंसर। तो अगर हम ये मानेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, क लिख सकते हैं, लेकिन क नहीं लिखा तो वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ग भी इसका क ही बता रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक जो राइट आंसर लग रहा है वो लग रहा है आपका क एवं ख दोनों, घ जो है इसका राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपके जो पोएम वाले और स्टोरी वाला जो था, पैसेज वाले जो क्वेश्चन थे वो हम खत्म कर देते, अगले पार्ट में हम जो है 37 की बात करेंगे। ठीक है, तो 36 आपका मधुमस्त फुहारे सावन की किस बात का प्रतीक है। तो देखिए मधुमस्त फुहारे सावन की, यानी अच्छा सावन की रिमझिम बारिश की बात हो रही है यहाँ पे, ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन था, खंड ख है, हम जल्दी इसका भी आंसर की जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।